हेलो। हेलो। हाँ जी। सर एनडीएस से बोल रहे हैं? हाँ जी। हाँ, प्रणाम सर। हाँ, प्रणाम जी। मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा हूँ सर, दुर्ग से। हाँ जी। मैं यहाँ पर सर फोर्स में हूँ। हाँ, हाँ। मैं फोर्स में तैनात हूँ। हाँ जी। सर पिछले 10 साल से मुझे एंजाइटी और डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी। हाँ जी। और मैंने बहुत सारी दवा की, मतलब एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद, सारी दवाओं को मैंने आजमा लिया सर। हाँ, हाँ। तो सर पहले वीडियो देखकर मैंने एनडीएस भी कुछ दिन से शुरू किया हूँ सर। 5 दिन हुए सर। हाँ तो जी। क्या एनडीएस से हमें सहायता मिल सकती है सर, या क्योर हो सकता है? नहीं, इसमें अपने को कोई भी काम है ना, स्टार्ट अपने को कहाँ से करना चाहिए मालूम है आपको? जी सर। कि इससे कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, हमको वहां से स्टार्ट करना चाहिए। जी सर। तो नुकसान तो उसमें कुछ है नहीं। हाँ सर। हाँ। आप समझे नहीं समझे मेरी बात? हाँ समझ। अब रहा सवाल ये कि फिर फायदे वाली जो बात है, जी सर। उसमें अगर ये कहा जाए कि भाई आप पहले हमारा करके देखो, महीने 2 महीने 4 महीने, जी और सर। उस समय और कुछ मत करना, तब भी मन में शंका जाएगी कि ये क्या बात है। अब हम 4 महीने तक आपके चक्कर में बैठे रहे, कोई और इलाज भी ना करें, जी सर। जी। तो ऐसा कोई चक्कर भी नहीं है। जी सर। इसमें चक्कर होगा क्यों? खाली भोजन में सुधार करना है, हाँ सर। और हाँ। अंदर जो गंदगी है, अगर वो मल साफ नहीं हो रहा है, निकल नहीं रहा, उसको एनिमा दे के मल को निकालना है। हाँ सर। दूध और दूध के प्रोडक्ट, बेकरी वगैरह, इन पे कंट्रोल करना है। सर। और इन सब चीजों को बतौर इलाज के मेडिसिन के लेना है कि हमारा उपचार चल रहा है जब तक हम ठीक नहीं हो जाते। जी सर। तो उसमें नुकसान तो कुछ है ही नहीं ना। नहीं सर। तो करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तुरंत करना चाहिए, हाथ के हाथ करना चाहिए। हमसे बात करते करते अगर रखा है तो ककड़ी भी खा रहे हैं, टमाटर भी खाने लग जाओ। कोई अगर जूस रखा है तो उसका गिलास भी पीने लग जाओ, तुरंत करने लग जाओ काम काज। जी सर। नहीं, उसमें मैं कोई 100% ही शुरू किया हूँ सर। मैं 12 बजे तक बिल्कुल पानी भी नहीं पी रहा हूँ। हाँ, ठीक है ना, वो तो सब ऐसे ही करते हैं, करोड़ों लोग कर रहे हैं। और फिर दूसरा ये है कि हाथ के हाथ रिजल्ट मालूम पड़ते हैं उसमें। जी सर। आपने अगर 4 दिन से किया है तो आपको कुछ महसूस हुआ थोड़ा बहुत? नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत तो लग रहा है। अगर तो कहें तो 5%, 10% थोड़ा फील हो रहा नहीं है। नहीं, 1% भी अगर है तो मतलब अपने को ट्रैक तो मिला ना। हाँ हाँ। तो ये आपका अगर व्हाट्सएप नंबर है तो मैं आपको पूरे लिंक भेज देता हूँ, जी सर। उनका अवलोकन करिए। जी सर। है ना, एक सिरे से पूरे देखना, छोड़ना नहीं उनको, कुछ भी मत जी। छोड़ना। जी सर। जो वीडियो जी आप सर। देख चुके हो उनको छोड़ देना, बाकी पूरे देखना है आपको। टोटल काम जी हो सर। जाएंगे, आप जिस चीज के लिए आपने फोन लगाया था ना हाँ जी वो सर। भी होंगे, और उसकी आड़ में जो और बहुत सारे पनप रहे हैं ना, जी सर। जो भी शरीर के अंदर स्थिति बन रही है, सब कुछ एक साथ सही हो। जी सर। जी। ठीक है ना, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है। हाँ जी सर। जी। मैं भेजता हूँ लिंक आपको, अभी चालू कर दीजिए देखना उनको, और जैसे जैसे आप देखते जाओ उसमें जो जो बताया है, खुशी खुशी उसको एडॉप्ट करने लग जाओ, है ना। जी सर। जी सर। हाँ, और पूरे टोटल देखना, इसके बाद अगर जरूरत पड़े तो फोन लगाना, वैसे 99% जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है ना। जी सर। जी सर। हाँ जी, ठीक है। ठीक है सर। अच्छा जी, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम। हेलो। हाँ साहब, मैं कर्नाटक से बोल रहा हूँ सर, गुलबर्गा। हाँ जी। 15-20 दिनों मैं एनडीएस चालू किया हूँ, हाँ जी। मगर संतुष्ट जवाब कहीं से नहीं मिल रहा था ऐसा हाँ हाँ। किया मैं। कभी सिर भारी हो जाता है, एनिमा सुबह शाम एक एक बार कर रहा हूँ, कभी नहीं भी कर रहा हूँ। हाँ हाँ। शाम में एक बार खा रहा हूँ खाना। सुबह पानी नहीं पी रहा हूँ साहब, सुबह हम्म, से दोपहर तक। हम्म। वो ग्रीन जूस ले रहा हूँ, आंवला इधर नहीं मिल रहा है मार्केट में। मगर फिर भी पेट का भी वजन रहता है, बॉडी सूजन आता है। कब्जियत की प्रॉब्लम है ना? हाँ, कब्जियत की प्रॉब्लम है साहब। देखिए ऐसा है, सब रोगों की जड़ ही कब्जियत है, नंबर 1। पहली बात मैंने ये कही। दूसरी बात ये, अभी प्रॉब्लम क्या हुई है, आप जिस गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बैठ करके चला रहे हो ना, हाँ सर। टेस्ट ड्राइव करने के लिए ले गए थे, अभी आप पहली बार न्यू डाइट सिस्टम कर रहे हो ना। हाँ सर। हाँ तो ये मॉडल होगा या न्यू डाइट सिस्टम, जैसे मारुति होती है ना, फोर्ड होती है, अलग अलग मॉडल होते हैं गाड़ियों के। हाँ सर। हाँ सर। तो हाँ। उसमें आप ड्राइविंग सीट पे बैठ गए टेस्ट ड्राइव के लिए, और इसके बाद फिर आप बोलना है कि पूछो तो लोग जवाब ही नहीं देते हैं। फिर एक से पूछा तो उसने बोला तुम्हारे ड्राइवर साइड की एक विंडो होगी, उसको खोल लो, ऑटोमेटिक खोल लो, नहीं तो हाथ से खुल जाएगी। इसके बाद में फिर आपने और कहीं लगाया, फिर मेरे को लगाया। जी मैं सोच रहा था इधर वाली विंडो नहीं खुल रही थी, उसको कैसे खोलेंगे और फिर बंद कैसे करना पड़ेगा। तो गड़बड़ी कहाँ पे हुई मालूम है आपको? हाँ सर। प्रॉपर जानकारी के बिना आप बैठ गए ना ड्राइविंग सीट के ऊपर, हाँ सर, वहीं पे हुआ है, तो नॉलेज नहीं। क्यों कोई जवाब देगा? किसी के पास टाइम नहीं है। मैं जब आपको तो बताऊं, प्रॉपर तरीका उसका यही है कि हाँ। पहले आपको उसकी जानकारी करना पड़ेगी हासिल। और मैंने एक बात कही थी, अगर आप भूले नहीं हो तो, हाँ सर। कि सभी रोगों की जड़ कब्जियत है। यदि अगर कब्जियत आपने है। मेरी बात नहीं मानी
हाँ सर। तो कब्जियत के बाद और बाकी के भी सब रोग आएंगे शरीर के अंदर, भले ही आपकी उम्र 90 साल हो या अभी 30 साल हो या 40 साल हो 50 जो भी उम्र हो, नहीं मेरी उम्र अभी 40 है सर। जो भी है मैंने बता तो दिया, 90 होगी, 70 होगी, 100 होगी, 50, 40, 30 जो भी होगी। तो बेसिक चीज समझ में ये आई कि हमें पहले उसकी जानकारी हासिल हो प्रॉपर तरीके से, समझ में आ गई बात नहीं आई। हाँ तो आपका अगर ये व्हाट्सएप नंबर है हाँ सर। तो मैं आपको लिंक भेजूंगा, हाँ सर। उनका पूरा अवलोकन करना, बिना अवलोकन किए अगर फोन लगाओगे तो आप ब्लॉक कर दिए जाओगे। उसमें क्या करना सर? उनको देखना है आपको, और क्या करना है, जेब टटोल टटोल के देख लेना, जेब में तो पैसे कम तो नहीं हो रहे, पैसे थोड़ी कम होंगे उसमें। लिंक में भेज ही दूंगा, नहीं, उनको देखना है आपको। नहीं नहीं वो तो देखेंगे। आपका आया है ना, मैं सुबह भेजा था आपको आए बोल के। हाँ, तो आप हाय से सुबह थोड़ी कुछ होता है, मैंने क्या स्टिकर जवाब भेजा दिया आपको? है। स्टिकर आपने वो नमस्ते का भेजा है सर। बस आपने हाय किया, मैंने नमस्ते कर लिया, मुझे क्या पता आपको क्या रिक्वायरमेंट है, आपने तो लिखा ही नहीं उसमें एक शब्द भी। मगर मेरे मेरा फर्स्ट टाइम है सर। तो मैं आपको बता तो रहा हूँ, मैं जो आपको लिंक भेजूंगा हाँ सर। बस उनको देखते जाना, और जैसा जैसा उसमें बताया करते चले जाना। आप जहाँ भी गली कूचे में गांव में बैठे हो, बिना साधन के, संसाधनों के, आपके पास कुछ भी नहीं है, हाँ कहीं सर। कुछ जरूरत नहीं है, जैसे भी साधन है उन्हीं में काम होगा। हाँ सर। और आपने हमारे चैनल का नाम सुना है नहीं? क्या नाम है हमारे चैनल का? नहीं सुना। सेल्फ क्योर नाम है हमारे चैनल का, सेल्फ क्योर है वो। क्या नाम है सर? सेल्फ क्योर, SELF, सेल्फ CURE क्योर। सेल्फ क्योर। हाँ, सेल्फ क्योर का तो मतलब ही ये है कि आपको खुद ही करना है, ना पत्नी की, ना भाई की, ना बहू की, ना बेटे की, किसी की जरूरत थोड़ी पड़ना चाहिए उसमें। नहीं किसी की जरूरत नहीं है, मगर ये थोड़ा राय भी लेना है ना सर। अच्छा, तो क्या राय दूं आपको, क्योंकि बताइए। नहीं मैं बोलने का मतलब, मेरा थायराइड का 0.25 थायराइड का गोली सुबह खाने से पहले खाने का है साहब। वो तो अभी सुबह ले लूं क्या? ऐसा आपकी सुबह 11-12 बजे से चालू होगी। हाँ ऐसा वो हाँ, पूछ रहा हूँ। क्योंकि हमारा जो ट्रीटमेंट है वो 11-12 बजे तक, जब आप निर्जला को बढ़ाओगे, अभी आपका निर्जला चलता है, रात भर आप कुछ नहीं खाते पीते हो, वो आपका चल रहा है, हाँ। पैदा हुए तब से आज तक चल रहा है आपका। हाँ साहब, हाँ चल रहा है। हाँ, रात भर कुछ नहीं लेते हो, चल रहा है, लेकिन उसको अपन ने बढ़ा के किया 11-12 बजे तक का, हाँ साहब। तो वो 11-12 तक तो लेना नहीं है। गोली दोपहर को खाना। हाँ, स्टार्टिंग आप वहीं से कर लो, हम मना नहीं कर रहे हैं आपको अगर पहले लेना खाली पेट। लेकिन सवाल ये है कि ऐसे प्रश्न पूछ पूछ के आप कर क्या रहे हो? जो मैंने लिंक दिए उनमें क्या दिया है? उनमें कोई दूसरी बातें थोड़ी पूछी कि यहाँ गर्मी बहुत लग रही है साहब, आपके यहाँ गर्मी है कि नहीं, ऐसी बातें दी होंगी क्या उसमें वीडियो में? नहीं वैसा नहीं, ये गोली बंद करना कैसे है? नहीं, बंद नहीं करना है अपने को दवाइयाँ अभी। आपको और कोई बोल सकते हैं, मैं कभी नहीं बोलूंगा। दवाई अपन ने नहीं ली है, दवाई डॉक्टर ने चालू की है। वही देख करके बताएगा कि आपका थायराइड कितना, आपकी शुगर कितनी है, क्रिएटिनिन कितना, वो बोलेगा कि दवाई कम करो। हाँ वही बता रहा हूँ सर। वही मैंने बताया है, वीडियो में भी वही बताया है, आप एक बार देखना नहीं चाह रहे ना? वीडियो देख के कॉल किया हूँ साहब। अच्छा, मतलब आपने देख लिया सब वीडियो है ना? हाँ देखा हूँ। सब देखे होते तो आप बोलते मैं ठीक हो गया। हम बात आपसे तब करेंगे अगर आपने पूरा देख लिए, इसके बाद फिर गिने चुने प्रश्न होंगे, उनके जवाब हम देंगे आपको, कोई मना नहीं है, आप ठीक ही हो जाओगे जब तक। तो आप ज्यादा कुछ नहीं है, यही सिर का मेरे को एलर्जी रहता है। आप ये बताओ, आपको मैं भेजूं कि नहीं भेजूं? कुछ सीधा ब्लॉक कर दूं आपको कि कुछ भेज दूं? नहीं भेजो। मैं आपको लिंक भेजता हूं, और भेजने के बाद मैं आपको ब्लॉक भी करूंगा। मुझे आपकी क्वालिटी समझ में आ गई, 77 से 43 साल हो गए, आप पूरे देखोगे नहीं एक सिरे से और जान खाते रहोगे, है ना? तो मैं आपको लिंक भेज देता हूँ, साथ में ब्लॉक भी कर देता हूँ। नहीं ब्लॉक मत करो आप। तो आपके अगर आपके थोड़ा दिमाग अक्कल होती ना तो आप ये बोलते कि कुछ नहीं, आप लिंक भेजिए, पहले मैं देखूंगा इसके बाद ही बात करूंगा। आप सोच रहे हो जाते जाते एक दो प्रश्न और पूछने। आप लिंक भेज दीजिए, मैं देख के बात करूंगा। हाँ, आप देखिए, उनको देखने के बाद पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी आपकी। भेजता हूँ। हेलो हेलो भाई साहब, जय जी ने, मैं जबलपुर से बोल रही संजना जैन भाई साहब। हाँ जी, प्रणाम बहन, बोलिए। हाँ, मैं आपका रोज वीडियो देखती हूँ, मेरे को आपसे थोड़ा बात करना था। मैंने बीच में आपसे बात करी थी भाई साहब। हाँ जी। वो अभी मैं 2 महीने से रसाहार पे, वैसे 7 महीने से मैंने किया था NDS, तो हाँ उससे जी। वजन ही भर गिरा था। मुझे IBS की प्रॉब्लम है, तो उसमें उतना क्योर नहीं हो रहा था, गैस ऊपर चढ़ ही रही थी मेरी। हाँ हाँ। और मैं भूखे पेट नहीं रह सक रही थी, तो मैं एक टाइम भरपेट खाना खा ही रही थी। हम्म। आपने भी बोला था थोड़ा थोड़ा लेते चलो, पर अभी क्या, मैंने 2 महीने से रसाहार करा और 3 टाइम मैं एनिमा लेती हूँ, हाँ जी। तो इससे मेरी शुगर भी नॉर्मल आ गई। और मतलब गैस बनती तो है, अभी कच्चा खाती हूँ तो बनती है, जैसे आम खा लिए या कच्चा टमाटर ककड़ी वगैरह ले लिए। और एनिमा लेती हूँ तो खूब मरोड़ टाइप की आती है। अच्छा। हाँ, तो अभी मेरे को ये कितने दिन और रसाहार करना पड़ेगा, क्योंकि वजन बहुत तेजी से गिर रहा, मतलब 24 किलो गिर गया मेरा, 78 से 54 पे आ गया बिल्कुल। 3-4 बातें मैं बताता हूँ आपको। जी बताइए। मैंने बोला था कुछ कुछ खाते रहना, जी लेकिन आपने बताया कि मैं एक टाइम पेट भर के खा रही हूँ।
इन दोनों बात फिर फर्क हो गई? हाँ हाँ, पिछले 7 महीने, अभी 2 महीने तो मैं बिल्कुल कुछ भी नहीं ले रही, नहीं रस नहीं, पे ही हूँ। वही सब बातें जो आपने कही वही बता रहा हूँ मैं। जी जी दूसरा ये कि आपने रसाहार किया, वजन तो आपका कम हुआ, जी लेकिन इसमें जो मेन आईबीएस की प्रॉब्लम थी गैस की, जी। उसमें कुछ रिलीफ मिला कि नहीं मिला? हाँ मिला है ना भाई साहब, उसमें मिला है। और रात में मैं बिगर गोली के अब सोने भी लगी हूँ। पर मैं अच्छा, 3-3 टाइम एनिमा 3-3 डब्बे भर भर के ले रही हूँ अभी। एनिमा में देख लो, अगर लगे तो पूरा भर के लो या कम लेना है, जैसे भी लेना है जी वो मैनेज कर लो आप। जी, क्योंकि ना इसी से मेरा वजन ज्यादा गिर रहा है, एनिमा ज्यादा हो रहा है, क्योंकि पहले भी 7 महीने हो गया और अभी हाँ भी मैं ले रही हूँ। 2 महीने हो गए मेरे को ये कंटिन्यू 3-3 टाइम लेते लेते। अभी कचड़ा निकलता ही है, और जिस दिन मैं उपास रखती हर संडे संडे तो वो म्यूकस निकलता भाई साहब। हाँ, कचरा हाँ अगर निकलता है तब तो फिर लेना पड़ेगा। हाँ, पर म्यूकस तो निकलता है। हाँ, बीज, पर मैं बिगर दवाई के सो नहीं सकती थी, पर अभी मेरी 15-20 दिन से तो दवाई बिल्कुल बंद कर दी है। हाँ कोई दिन मतलब ऐसा होता है कि जरा भारीपन आता है तो थोड़ी नींद डिस्टर्ब तो होती है, पर आ रही है फिर भी। नहीं, अभी मैक्सिमम। ऐसा करो, एनिमा आप 2 बार करो या 1 बार करो, फिर जी। धीरे धीरे करके, पहले 2 बार फिर 1 बार। अच्छा अच्छा, 2 डब्बे लूं फिर 1 डब्बा लूं? हाँ, फिर बाद में 1 डिब्बा। दिन में कितने बार? नहीं नहीं, वो 2 बार और 1 बार का मतलब अलग बता रहे हैं हम। अच्छा। हमारा मतलब ये है कि अभी दिन में 3 बार ले रहे हो ना आप। जी जी दिन में 3 बार लेते हैं ना अभी आप। जी जी, दिन में तो 3 बार फिर 3-3 डब्बे। हाँ, फिर दिन में 2 बार या फिर दिन में 1 बार अपन लेंगे। जी और वो 3-3 डिब्बे का कोई नियम नहीं है ऐसा। जी फिर छोटे बड़े जितने भी लेंगे, भले 8-10 बार ले लें, प्लेटिंग करने में आधा पौन घंटे, जी। तो इसमें 5 बार लिया, 3 बार लिया, 8 बार लिया, जितना लेना ले लिया। अच्छा। और कितना लेना है ये भी तो पता चले हाँ कि हाँ अपन ने 2 बार 3 बार जितनी बार ले रहे हैं, थोड़ा थोड़ा निकल रहा है ना। हाँ, निकल रहा है इसके वैसे। बाद लास्ट स्टेज ये आए कि अब अपन बैठे भी रहे ना, हाँ हाँ तो अब लेटरिन नहीं निकल रही थी बिल्कुल भी। हाँ, नहीं निकलती कई बस बार। ठीक है। जी और अगर मान लीजिए निकल रही थी लेटरिन, जी। तो 1 बार और ले लिया। अच्छा हाँ। तो इस जी तरीके से करना पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं। दूसरी बात ये है, शायद जी उसे सुनकर के आप मायूस ना हो जाएं, जी वो ये कि इसमें और अलग से तो कुछ है नहीं। जी बाकी दूसरा कुछ भी उपाय अगर आप करते हैं जी तो कर लो, और अगर उपाय नहीं करते हो, न्यूडाइट सिस्टम में करते हो, तो कभी कभार अगर खा के देखोगे जी तो अपने आप पता चल जाएगा कि भाई मेरे को प्रॉब्लम किस चीज में ज्यादा आ रही है, या कौन सी चीज अच्छी है। मैं नहीं खाती हूँ वो ज्यादा अच्छी है, कभी कभी थोड़ा बहुत खा लेती हूँ वो अच्छी है। जी। ऐसे नहीं ही तो चलाना पड़ेगा, और कोई रास्ता जी, नहीं। नहीं तो इसमें ठीक रिकवरी आएगी कि नहीं भाई साहब वैसे? नहीं, ये आईबीएस जो है ना, जी इसमें छोटी मोटी चीज नहीं, इसमें खाने पीने का काम अगर जरा गड़बड़ हुआ ना, जी। तो ये भयंकर प्रॉब्लम देती ही रहेगी। और हाँ दूसरी हाँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये बता रहा हूँ कि जी अपनी साधना भी एक्सट्रीम लेकर के मत जाना, जी। अन्यथा अपने को पता भी नहीं चलेगा। चलते 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 लंबे समय का निर्जला कर लिया, इसके बाद में लोग कोलेप्स भी हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। हाँ, बहुत कमजोर हो गई, घर में बहुत नाराज हो रहे हैं भाई साहब, मेरे को बहुत हाँ नाराज हो रहे हैं हाँ, तो वो सब। बैलेंस करके करो। शाम के टाइम एक टाइम हमने जो बताया होगा ना खाने का, जी। उसमें बॉइल्ड वेजीज वगैरह लो, हाँ उसको हाँ। ऐसे करके जी। चलने दो। उसमें अच्छा। गड़बड़ी मत करो कि आज तो क्या है, वो थोड़ा सा गणपति जी की पूजा हो रही थी या जय जैन मंदिर गए थे, तो उन्हें थोड़ा सा प्रसाद हल्का सा, मैंने जी। जरा सा 1 चम्मच ले लिया था। हाँ हाँ हाँ, तो ये कब ये- तक नहीं लेने को भाई साहब? जब तक अपनी प्रॉब्लम, हम तो कह रहे हैं आज ही ले लो, लेकिन लेने के बाद अगर प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रही है जी तो जी। नहीं लेना पड़ेगा। उसके लिए हो सकता है 2 जन्म, 4 जन्म, 10 जन्म लगे, या 10 साल बाप रे। लगे, या पूरी जिंदगी लगे। अच्छा अच्छा। अपने को तो ये देखना पड़ेगा जिसमें तकलीफ अपने को ज्यादा हो रही है वो काम नहीं करना पड़ेगा। सीधा फंडा है ना, जी जी ऐसा जी कहने से थोड़ी हो जाता है। वो तो जी करना पड़ेगा ना, अपन जितना करेंगे जी उसके हिसाब से अपने को परिणाम मिलेंगे। जी जी। वो तो मैं अभी करते ही जा रही हूँ भाई साहब, मैं कितने समय तक करूँ ये कुछ भी डिसाइड नहीं हो पा रहा नहीं नहीं, मतलब। पति मत करना, बस इतना ध्यान रखना। आप एक टाइम भोजन वाला रखो। जी, और वो तो मैं बिल्कुल सादा ही खाती थी भाई हाँ साहब, बस, बिल्कुल सादा। पर क्या कभी थोड़ा बहुत अगर मान लो कुछ ले लेते थे नहीं तो वो नहीं टेस्ट करना, चले। नहीं करना। मुझे मालूम है, मैं जैनियों के संपर्क में इतना रहा हूँ, मुझे हाँ, बहुत इसलिए मैं कह पंचायत। रहा हूँ कि जैनियों में बहुत एक्सट्रीम मामला है। हाँ, बहुत ज्यादा भाई अगर साहब हमारे। मैं सुबह शाम इन लोग को बनाती हूँ, सब बोलते तू खाती नहीं, नहीं कैसे नहीं, तेरा। साधना जो है ना, जी। जैनियों से खतरनाक साधना नहीं है। हाँ हाँ हाँ। चाहे वो आप ऋषि मुनियों की जी केसलुचन की बात कर लो, और जी चाहे एक ही टाइम में मिल गया तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे। जी जी और दूसरी तरफ अगर बात करोगे तो जैनियों के घर में, जी जिसके घर में जितने ज्यादा खाने पीने की बरनियां हैं, जी। उतना संपन्न जैन है, नहीं तो गरीब है। हाँ हाँ, ये वो तो है ही भाई साहब, वो ये तो है ही। ये कहानी है तो भाई। मैं एक पहले आध पहले रोटी तो से चालू कर लूं क्या भाई साहब? थोड़ा सा चालू करती हूँ, क्योंकि आप तो बोल रहे कि ये जाती भी नहीं है नहीं, मतलब तो आई। एक आध रोटी से थोड़ी चालू करना है। रसाहार से एकदम एक रोटी पे थोड़ी आएंगे। जी आप रसाहार के बाद में पहले कच्चा लो, जो भी कुछ थोड़ा बहुत, और फिर जी जैसे ही आप 1-2-3 दिन में आओगे ना पक्के भोजन पे, जी तो उबली हुई सब्जियों से चालू करोगे, जी। उबली जिसको हुई अपन सब्जी। वेजिटेबल खिचड़ी कहते हैं ना। जी जी जी
खिचड़ी में हाँ पहले हाँ अपन डाल देते हैं चावल और हाँ बाद में नाम करने के लिए थोड़ी सब्जी डाल देते हैं। जी जी यहाँ ऐसा नहीं करना है। जी यहाँ तो भैया हमें सब्जी खाने के लिए बोला था, वो तो पता नहीं कैसे परमिशन मिल गई जेल के अंदर जी कि 2-3 चम्मच जो है वो अन्न का डाल लेना। अच्छा अच्छा, तो उसमें थोड़ा सा एक भाग वो डालना, 4-3 भाग वो डालना है नहीं नहीं, सब्जी का। एक भाग भी नहीं जी, आप अकेले खाने की बात कर रही हो ना, जी, अपने खाने की तो आपको कम से कम जो है आधा किलो के करीब सब्जी खाना है। आधा किलो के करीब। जी तो आधा किलो सब्जी में आपको जो छोटी चम्मच होती है ना, जी उससे मुश्किल से 3 या 4 चम्मच डाल लो आप। या तो आप मूंगफली के दाने पानी में गले हुए डाल लो, या पानी में गले हुए चने डाल लो, या फिर मूंग डाल लो। अच्छा 3 अच्छा चम्मच छोटी छोटी, बस 4 भी ज्यादा हो रही हैं। अच्छा 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 या अच्छा। फिर अगर मान लीजिए आप सब चीजों को मिला के डालना है जी तो क्वांटिटी मैंने बताई दी, 3 या 4 चम्मच। समझे नहीं अच्छा समझे? जी और जी उसमें ये भी डाल सकते हो आप, स्वीट कॉर्न आते हैं मक्के के, हाँ भुट्टे के। हाँ जी तो ये, और अगर सब कुछ डालना है 3-4-5 तरीके के, तो एक एक चम्मच जो है अपने 3-4 तरीके के डाल दिए। हाँ, सब्जियां मिक्स करके और डाल। वो जो है जब बनेगा ना तो इतना अच्छा भात बन के तैयार हो जाता है, बीच बीच में वो दाने रहते हैं ना। जी जी तो आधा किलो की जगह तुम बोलोगे भाई साहब आजकल तो मैं 1 किलो खाने लग गई। जी जी वो दाने उतने ज्यादा जाते नहीं। हाँ हाँ, सही बात है। हाँ, और उसके साथ भी हरी चटनी ले लो, नारियल की चटनी नारियल ले की। लो, हाँ खजूर की जी ऐसी हरी ग्रीन चटनी ले जी लो कभी। इस तरह जी की चीजों के साथ खा लो आप। जी जी हाँ, ठीक है भाई साहब। और फिर उसके बाद रोटी के क्रम में एक आध रोटी का आगे बढ़े मान लो तो। बाद में आगे बढ़ेगा तो फिर ले लेंगे अपन। तो अच्छा हमारे अच्छा, वीडियो पे नहीं देखते हो आप, हमने जो रोटी मैं बनाने का सब तरीका। देख ली भाई साहब, मैंने सब तो देख रोटी लिए, पर रोटी फिर भी कैसे आज बनाओगे, मैं रोटी कैसे बनाओगे बताओ। रोटी में तो अभी ज्वार बाजरे की खा रही थी भाई साहब। बस आपको मालूम जब नहीं है, मैंने क्या देख 7 लिया महीने आपने? तो रोटी का कहाँ देख लिया आपने, कैसे बना के बताइए हमने। मैंने 7 महीने जो खाया था वो मैंने ज्वार बाजरे की मैंने तो खिचड़ी। आपसे खाली ये पूछा है कि आपने मेरे वीडियो देखे, आपने बोले मैंने सबसे ज्यादा देखे दुनिया में नहीं थे। और जी मैंने बोला कि बताओ रोटी कैसे बनती है, तुमने कहा मैं ज्वार की खाती थी, बाजरे की खाती थी। तो ये क्या खाक देखा आपने हमारे वीडियो में? जब हमने रोटी बताया का है। नहीं देखा भाई साहब मैंने। नहीं देखा तो फिर क्या करेंगे, फुटबॉल ही देखो ना। देख आपको लेती हमने मैं भेजी देख। होंगी प्ले लिस्ट, पता नहीं भेजी कि नहीं भेजी। जी भेजी ना, प्ले लिस्ट में तो देख। फुट प्ले लिस्ट में देखो ना, कैसे रोटी बनाने का तरीका बताया है। जी वो देख जैसे लेती खिचड़ी हूँ। बनाई है वैसे रोटी का बताया है। जी मैं देख लेती हूँ, अभी हाँ, देख अभी लेती तो हूँ तुम भाई पानी से गूंथ रही हो आटा, उसके अंदर पानी से गूंथेगा ही नहीं। साहब। अच्छा भाई साहब। सब्जी पूरी कट के रखा जाएंगी और वो उसको फिर आटे से गूंथना पड़ेगा। अच्छा जो गीली सब्जियां टमाटर वगैरह जो भी कुछ किस किस के आपने रखे हैं, हाँ हाँ तो उनको गूंथने उसनने के लिए आटा डालना पड़ेगा, पानी से थोड़ी जी उसनेगा वो। जी जी फिर आटे से उसनाएगा वो। जी आटा डाल करके उसे गूंथते जाएंगे। जी वो बन के तैयार होगा पूरा का पूरा, सब उसमें जो भी कुछ डला हुआ है। अगर कोई लहसुन प्याज भी खाता है, हरा लहसुन या हरा धनिया और अदरक और हाँ जितनी सब्जियां हैं सब काट पीट करके उसमें डाल दी। जी और फिर उसके बाद फिर उसकी रोटी बनेगी। जी। रोटी बनेगी तो तेल वेल थोड़ी लगेगा उसमें कोई। नहीं, रोटी में नहीं लगाएंगे ना तेल घी, ऐसा कोई जरूरी बस नहीं नॉन स्टिक के अंदर बना करके है। रख जी करके, और बाद में फिर उसको चुपड़ लो आप चाहो तो। चुपड़ कैसे कर, जो। हाँ काय से चुपड़े ये पूछा ना अब आपने। जी हरे धनिया की चटनी से चुपड़ेंगे अच्छा अच्छा अगर सूखी सूखी लग रही तो। अच्छा अच्छा या जी फिर बाद में बोलोगे आप हमसे कि नहीं हमने चुपड़ा उपड़ा नहीं, वो तो ऐसी अच्छी लग रही थी, चटनी वटनी बाकी की सब रखी थी उससे खा ली हमने। अच्छा अच्छा तो वो जी कोई दिक्कत नहीं देगी। उसमें गड़बड़ी बस यही होगी कि जी अब तो वो वेजिटेबल वाली जो बताई है वो वाली खिचड़ी खा रहे हैं, जी और ये वाली रोटी हमने जो बता दी वो वाली रोटी खा रहे हैं। जी तो वो ज्यादा खिलाएगी, क्या करें, अब वो वाला तो कुछ मिल ही नहीं रहा, ज्यादा खा जाओ। जी। ज्यादा नहीं खाना है, बस इतना ध्यान रखना है। हाँ, बस एक रोटी ले लें और अच्छा, मतलब उसकी पूर्ति कैसे करें, जी पूर्ति कैसे करें वो बताऊं मैं। सलाद और सूप वगैरह ये आपने बॉइल्ड जो सब्जियों कुकर में बोली 2 सीटी अब लेकर। तुम सुनती रहोगी या मेरी भी सुनोगी। हाँ जी बताइए। अब तुम्हें तो कमरे में कोड़ा करके और एक छोटी सी कटोरी में दे दी खिचड़ी, जी और बड़ी मुश्किल से आधी कर करू के जुगाड़ करके आधी की जगह एक रोटी तुमने ले ली। जी अब तुम्हें पता चल चुका है कि मेरे को ये जरा सी 2-4-6 चम्मच चटनी मिली है, और एक कटोरी खिचड़ी मिली है। ये खिचड़ी मिली है, और एक रोटी दी, बाकी दूध ही नहीं है, बनते सब दे गए। जी अब तुम तसल्ली से बैठो, पहले 5 मिनट खाने में लगाती थी ना, जी अब बैठ जाओ आधे घंटे के लिए कि धीरे धीरे करके इतने को मेरे को आधे घंटे में खाना है, भगवान तूने इतने ही मेरे को दिया जेल के अंदर। तो अच्छा उससे अच्छा धीरे धीरे करके जब खाओगे ना चबा चबा के, जी जी उससे पूर्ति हो जाएगी, मैं आपको बताऊं। अच्छा अच्छा ठीक है ना भाई साहब। उसके साथ अपन को सलाद सूप वगैरह कुछ भी नहीं लेना। नहीं ले लो, मतलब आप वो जितना ज्यादा लोगे, आप नहीं लोगे तो हमने व्यवस्था पहले ही कर दी, उसमें 70% पहले ही डलवा दिया। हाँ पहले ही डल गई है। तो वो जी क्या है, कभी कभी लगता है ना मन में, एक टाइम तो हम भोजन कर रहे हैं पका हुआ, जी और आग का भुंजा हुआ वैसे ही है ये। अब जी उसमें भी सब्जी सलाद कहाँ से लें, तो अगर कोई नहीं भी लेगा ना जी तो भी काम हो गया, क्योंकि लगता है लोगों को दिन भर से तो हम खा ही रहे थे सब्जी सलाद। हाँ 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 तो आप ऐसे भी चला सकते हो, और अगर आपकी इच्छा हो रही है तो आप थोड़े बहुत ले लो, उसमें क्या दिक्कत है। ठीक है ना भाई साहब। तो मतलब प्योर होने वाली पोजीशन नहीं है ये चीज देखो, IBS। आपको असली में कुछ पता ही नहीं है, आपने हमारे वीडियो देखे नहीं है।
मैं तो ना बहन मैं अभी आपको बताऊंगा जरूर मैं, जी लेकिन आप कितनी रिक्वेस्ट करो आपका नंबर मैं ब्लॉक करूंगा। नहीं कारण भाई क्या है, साहब नहीं 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 जी मैं जी हाँ देखो इसी में टूट जाएगा, मत करना मत करना। जी कारण क्या है कि आप जैसे लोगों के जो प्रश्न है ना उसमें हमारी जिंदगी पूरी खराब होती चली जा रही है। हमने उन सबके उत्तर उसमें दिए हैं। जी हमने आपको उस कितने नहीं एक ने कई वीडियो में बताया है कि उसमें ठीक होने की परिभाषा बताई है हमने। जी क्या परिभाषा बताई है कि भाई मेरे संसार की जितनी भी पैथी है मैं दुनिया में किसी के पास चले जाऊं, गुरु महात्मा के पास, सब कुछ जी उन सबके काम करने में जो बेस्ट लगेगा, कोई जरूरी नहीं कि न्यू डाइट सिस्टम लगे, जी जो भी मेरे को ठीक लगेगा मेरे शरीर को मुफीद होगा उसमें मेरे को कम से कम तकलीफ और दर्द हो, जी उसका नाम फायदा है, लाभ है, और क्या है। जी लेकिन तुम लोग जब वीडियो देखते नहीं हो तो बोलते रहते हो कि आप एक चीज बताओ जी, हम बिल्कुल ऐसे संसार के सबसे अच्छे कब हो सकते हैं जो महर्षि चरक भी नहीं थे और पतंजलि भी नहीं थे और उनसे भी अच्छे बढ़िया बन जाओ, ऐसे हम कब बन जाएंगे। तो ये लाभ की परिभाषा नहीं है। जी जी लाभ की परिभाषा है मेरे शरीर के अनुसार सबसे अच्छा, इंग्लिश में बेस्ट और हिंदी में सर्वश्रेष्ठ हो सकता है, जी वो होना चाहिए। कोई कसर नहीं रह जाए कि तुम्हारे न्यू डाइट सिस्टम के चक्कर में दुनिया ठीक होकर चलेगी, हमें पता ही नहीं था और हम बैठे रह गए। तो जी सबसे अच्छे परिणाम मिलना चाहिए, मैंने बताया। ठीक है बहन, जी तो आपके पास लिंक पूरे होंगे, ये व्हाट्सएप नंबर है क्या? जी बस आपको एक बार और पूरे लिंक भेज दूंगा। और आपसे मेरा निवेदन ये है हाथ जोड़ जी करके जी कि वो लिंक जब आप पूरे देख चुके हो जी इसके बाद अगर जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर मान लो मैंने ब्लॉक कर भी दिया ना नंबर, जी तो हमारी चीजें पूरी उनके अंदर पहुंचती रहेंगी। नहीं भाई वो साहब पर मैं अपने काम वाले देख लेती हूँ, जैसे आपके कई वार्तालाप भी आए तो नहीं नहीं, आपको क्या मालूम, जी नर्सरी के बच्चों को मालूम होता है क्या? जी हम कह रहे हैं कि जबरदस्ती मत करना, तो नर्सरी के बच्चा तो ये कहता है कि जबरदस्ती मत करो, मेरे को स्कूल नहीं जाना। जी तो उसके मतलब का क्या है? उसके मतलब का तो ये है कि स्कूल के टाइम पे अगर खेल रहे होते गली में तो ज्यादा अच्छा रहता। अच्छा तो आपको क्या मालूम, अगर आपको शुगर है, डायबिटीज है, तो जी मैंने आपको घुटने वाले का देखने का क्यों बोला है? अगर मैंने सेवा का बोला है तो आपको क्या पता कि सेवा का क्यों बोला है? उसको देखोगे तब तो होगा ना, देखते नहीं हो, ये चक्कर रहता है। हेलो। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी। हाँ मैं स्टेशन मांगड़ सिंह राजस्थान से बोल रहा हूँ। हाँ जी। हाँ मैं सर, मेरी वाइफ को ना 2 साल हो गए, वो सीढ़ी से गिर गई थी अच्छा जी। तो वो कूला फ्रैक्चर हो गया है। हाँ हाँ। तो डॉक्टर ने थोड़ा बहुत करके वो हड्डी को जुड़की लगे ना, हड्डी ना खुल रही है अंदर से, हाँ हाँ। तो चलने में दिक्कत है उनको और दर्द भी है। हम्म। तो डॉक्टर को दिखाया, वो कह रहा है ऑपरेशन करना पड़ेगा। अच्छा। तो आपका नंबर लिया मैंने भाई से, वो कह रहा है चलो आप बात करके देख लो। हाँ तो देखिए ऐसा है कि अगर ऑपरेशन की स्थिति है, हाँ जी ऑपरेशन नहीं भी करवाते हो आप या करवाते हो, ठीक है जी। तो ये जो अपना कामकाज है तो भोजन में सुधार है भैया, अंदर जो गंदगी है उसका मल निकालने का काम है। इसमें तो किसी से मुहूर्त लेना नहीं, ना किसी से पूछना, ना गारंटी लेना, ये तो अपने को करना ही करना है। समझ में आ गई बात नहीं है? हाँ जी हाँ जी। तो इसको तुरंत चालू कर दो, और अगर मान लीजिए उसमें टाइम अपने आप हो गया ऑपरेशन में कुछ थोड़ा बहुत, अच्छा जी। तो तब तक देखो इसके अंदर रिजल्ट अगर मिल रहे हैं तो अपन आगे बढ़ते चले जाएंगे। उम्र कितनी है उनकी? उम्र तो 50 साल है जी। हाँ तो हो जाता है, 50 में कोई ज्यादा उम्र नहीं है वैसे। कब ऑपरेशन करने का बोला है उन्होंने? वो तो कह रहा है जो मर्जी आ जाओ। हाँ वही बात है। अब उसमें क्या होता भी है, ये हिप जॉइंट जो रहता है और शोल्डर जॉइंट हाथ वाला, हाँ जी हाँ जी। ये बड़े कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट होते हैं, इनकी सर्जरी कई बार गड़बड़ हो जाती है तो फिर जिंदगी भर परेशानी बहुत उठाना पड़ता है। ठीक है जी। तो आपका व्हाट्सएप नंबर है क्या ये? हाँ मेरा बच्चा नंबर है जी 94145। मैं आपको सारे लिंक पहुंचा दूंगा। ठीक है जी। एक्सरे उनको देखना चालू कर देना आप। हमारे लिंक को देख करके एक बार आप पूरा अच्छे तरीके से भली भांति जानकार हो जाओ और फिर यात्रा अपनी आगे बढ़ाओ, ये बोलते हैं हम। नहीं तो फिर परेशान होते रहते हैं अपन, है कि नहीं? ओके। अच्छा प्रणाम।